तो हमें आज न्यू टॉपिक देखना है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो शुरू करते हैं फैक्टर से। फैक्टर के डेफिनेशन ये दी है, फैक्टर को ही हम डिवाइजर भी बोल सकते हैं। डिवाइजर और फैक्टर मीन्स द नंबर्स विच डिवाइड्स गिवन नंबर एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है? दैट इज विथ रिमाइंडर 0। कौन सा भी नंबर ले लो, उस नंबर को अगर आप किसी दूसरे नंबर से उसको आप डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब देखो, तो उसे हम बोलेंगे उस नंबर का फैक्टर। ऐसे कुछ भी नहीं समझेगा, एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि 2 इज फैक्टर ऑफ 30 और नॉट। मतलब 30 के फैक्टर्स निकालने हमें, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से चेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट नंबर से चेकिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअली 30 को ले लो, मैं चेक कर रही हूँ 2 के लिए, राइट। 30 नंबर दिया है और चेक करना है कि ये फैक्टर है 2 या नहीं, राइट। तो क्या करोगे आप? सिंपल है, 30 को आप डिवाइड करोगे 2 से, और 2 से अगर डिवाइड करोगे तो उसको डिवाइड जब करोगे, जैसे कि ये 2 1 2, ये आएगा आपका आंसर 15, राइट। मतलब ये टोटल एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है विथ रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 है, इसीलिए 30 का 2 एक फैक्टर हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे नंबर के लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो उसका डिवाइजर या फिर फैक्टर है या नहीं, राइट। और सिंपल सी एक बात, हम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखो ये, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3, इसके हमें फैक्टर्स निकालने। ऐसे कितने नंबर्स है 3 के जो 3 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आता है? तो पहली बात तो 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये 3 1 1 जा 1 1 3 जा 3, मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 1 के बाद 2 के लिए, क्या 2 3 का फैक्टर है? तो चलो देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या 2 3 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? देखो 2 1 जा 2, कितने बचे? 1, उसके बाद में हमने पॉइंट दे दिया, मतलब ये हो गया 10, राइट। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.5। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर आ गया? 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब ये 2 3 का फैक्टर है नहीं। ध्यान से सुनो, 3 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए 3, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 2 1 जा 2, ये आ गया आपका 2, और रिमाइंडर कितना आ गया? 1, मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो 2 उसका फैक्टर नहीं है। फिर कौन आएगा? फिर चेक करते हैं हम 3 को 3 के लिए, राइट। 3 को डिवाइड कर देते हैं हम 3 से, सिंपल सी बात है, 3 1 जा 3 -3, ये देखो रिमाइंडर कितना आ गया? 0, मतलब 3 का फैक्टर है, राइट। अब आगे देखो 4 के लिए। 4 के लिए क्या क्या चेक करोगे आप? पहले तो आप चेक करोगे 1 1 तो आता ही है, राइट। ये देखो 4 बाय 1 1 4 जा 4, मतलब ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर दिया, राइट। इसका तो 1 तो फैक्टर है। उसके बाद हम चेक करेंगे 2 के लिए, हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से। देखो कुछ बच्चों को ऑलरेडी आ सकता है इजीली, लेकिन हमें शुरू से देखना पड़ेगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पर 2 को, अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0, मतलब 4 का 2 ये भी फैक्टर है। 3 से डिवाइड करो आप, 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, मतलब यहाँ पे आ गया रिमाइंडर आपका 1, मतलब 3 इसका फैक्टर है नहीं। अब कौन बचा? अब देखो 4, राइट। 4 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0,
मतलब 4 का फैक्टर कौन है, 4 भी है। अब देखो, अब आप सोचोगे उसके बड़ा नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 का फैक्टर तो 4 से आगे तो होगा नहीं, राइट, 4 तक ही होगा। कोई भी किसी भी नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके फैक्टर्स होते हैं फ्रॉम 1 टू दैट नंबर ओनली। अगर आप 100 का फैक्टर्स निकालोगे तो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब सारे नंबर तो नहीं आएंगे, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वही नंबर आएंगे, लेकिन कहाँ से, 1 से लेकर 100 तक ही, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं 6 के लिए। अब देखो 6 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 तो है, अब ये भी हमें पता है कि 2 भी होगा ही, 2 3 जा 6, कंप्लीटली डिवाइड करता है। 3 भी फैक्टर है, क्योंकि 3, ये देखो यहाँ पर 6, यहाँ ले लिया हमने 3 को, डिवाइड करो अभी, 3 2 जा 6, राइट, मतलब ये आ गया। रिमाइंडर बस 0 आना चाहिए, बस ये देखो आप, अगर जल्दी जल्दी नहीं याद आ रहा तो आप बस साइड में उसको लेकर डिवाइड कर दो, मतलब 3 भी फैक्टर है। क्या 4 फैक्टर हो जाएगा इसका, जी नहीं, ये देखो 6, 4, 4 1 जा 4, ये देखो इसका रिमाइंडर आ गया 2, मतलब ये 4 फैक्टर नहीं है, उसके मल्टीपल में होना चाहिए, राइट। 5 भी नहीं होगा, अब हो गया, कौन सा रह गया 6, वो भी उसका फैक्टर हो ही जाएगा, 6 1 जा 6, राइट। अब ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चला है कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ले लो चाहे, उसका 1 और वो खुद नंबर, वो नंबर, देखो यहाँ पर हमने अब तक जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें आपने क्या देखा कि जो कोई भी नंबर ले लो उसके फैक्टर, 2 फैक्टर एकदम फिक्स है। वो कौन से, एक तो नंबर वो आएगा 1, उसका फैक्टर होगा, कोई भी नंबर ले लो उसको 1 से आप डिवाइड कर ही सकते हो, वो भी एग्जैक्टली, और वो नंबर खुद, दैट नंबर, और ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर भी आप उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो फिक्स है, 1 एंड वो खुद नंबर, राइट। जैसे कि यहाँ पर 2 के फैक्टर्स है 1 और वो खुद 2, 3 के भी फैक्टर है 1 एंड 3, 4 के भी फैक्टर है 1 4, ये तो फिक्स है, बाकी के आपको खुद निकालने पड़ेंगे। जैसे कि 6 के 1 6, ये दोनों फैक्टर तो है ही, उसके बीच में से हमारे निकालने हैं, राइट। उसके बाद में 10 के फैक्टर्स देखते हैं। देखो फर्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा, 1 तो है, 2 भी डिवाइड करता है 10 को, 10 5 जा, राइट। उसके बाद में 3 उसका फैक्टर है नहीं, क्योंकि अगर आप 10 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आएगा 1, 0 नहीं आएगा, तो इसका 3 फैक्टर है नहीं। 4 4 के भी टेबल में 10 नहीं आता तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। 5, हाँ 5 10 का फैक्टर होगा, क्योंकि 5 2 जा 10। उसके बाद 6 7 8 9, इन किसी के भी टेबल में 10 नहीं है तो ये उनके फैक्टर नहीं होंगे। कौन से 6 7 8 9 10, 6 7 8 9, राइट। अब रह कौन गया, 10, तो वो तो खुद उसका फैक्टर होता ही है, राइट। उसके बाद 12 देखो, 1 तो उसका फैक्टर है, 2 भी है, क्योंकि 2 6 जा 12, 3 भी फैक्टर है, 3 4 जा 12, 4 भी उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 4 3 जा 12, और 5 के टेबल में 12 है नहीं तो 5 उसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद में 6 भी उसका फैक्टर है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है, मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। उसके बाद 7 8 9 10 11, ये कोई भी 12 के फैक्टर नहीं है। अब कौन रह गया, वो खुद नंबर, मतलब 12 उसका फैक्टर होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं हम प्रॉब्लम सेट 32।
इसमें देखो फैक्टर्स निकालने, फैक्टर मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फैक्टर मतलब क्या, जो भी नंबर दिया है उस नंबर को कौन से अदर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है, राइट। और या फिर वो नंबर कौन से नंबर्स के टेबल में आएगा, बस यही है। फर्स्ट है 8, उसका देखो 1 तो फैक्टर आएगा ही आएगा। 2 के भी टेबल में 8 आता है तो 2 भी इसका फैक्टर आएगा। 3 नहीं आएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 भी उसका फैक्टर होगा। 5 नहीं है क्योंकि उसके टेबल में 8 नहीं है। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। अब रह गया 8, वो तो खुद उसका फैक्टर होता ही है। उसके बाद है 5, 5 उसका वो 1 तो फैक्टर है ही। 2 के टेबल में 5 नहीं है, एग्जैक्टली नहीं डिवाइड करेगा। 3 के भी टेबल में नहीं है, 4 के भी टेबल में 5 नहीं है। अब रह कौन गया, 5, तो 5 इसका फैक्टर होगा। आगे देखो 14, 1 तो है। उसके बाद है 2, 2 को आप 14 को 2 से डिवाइड कर दो, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 के टेबल में, ये बात याद में रखो, ये देखो 2 14, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब उस जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके टेबल में वो नंबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो 2 के टेबल में 14 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के भी टेबल में 14 नहीं है, 5 के भी टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में भी 14 नहीं है, 7 के टेबल में है। 7 2 ज़ा 14, मतलब इसका और एक फैक्टर होगा 7। उसके बाद आपको तो टेबल पता है, 8 9 10 11 12 13, इस किसी के भी टेबल में 14 नहीं है, तो लास्ट कौन बचा, 14। ये हो जाएगा 14 के फैक्टर्स। उसके बाद है 7, वो तो बहुत इजी है। 1 7 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 के टेबल में, तो उसका लास्ट फैक्टर कौन सा होगा, 7। 22 के कौन से फैक्टर्स है देखो, 1 एक है, 2 भी है, राइट, क्योंकि 11 2 ज़ा 22। उसके बाद 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 के टेबल में भी 22 नहीं है, 7 नहीं, 8 भी नहीं, 9 10 के भी टेबल में नहीं है, 11, हाँ 11 के टेबल में 22 है, 11 2 ज़ा 22, मतलब उसका और एक फैक्टर आएगा 11। अब आगे के आप सब टेबल निकाल के देख लो, किसी के भी टेबल में 22 नहीं आएगा। और लास्ट मतलब, लेकिन लास्ट फैक्टर तो कौन सा नंबर होता है, 22। उससे पहले किसी भी नंबर के टेबल में 22 नहीं आएगा। टेबल में नहीं आएगा मतलब कोई भी नंबर 22 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, राइट। अब नेक्स्ट है 25, 1 तो है, 2 नहीं है, 3 4 5, हाँ 5 के टेबल में 25 है, इसीलिए 5। 6 नहीं, 7 8 9 10 के भी टेबल में नहीं है, राइट। उसके बाद कौन आएगा, अब आगे कौन सा भी टेबल लेके देखो उसके टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्टली कौन आएगा फिर, 25। अब नेक्स्ट देखो 32 है। 32 के फैक्टर कौन से, फर्स्ट तो 1 तो है, 2 भी है, क्योंकि ये देखो 32 को आप 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 16 आएगा। देखो 16 2 ज़ा 32, राइट, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, 2 है। क्या 3 के टेबल में 32 आएगा, जी नहीं, 3 भी नहीं है, 4 4 8 ज़ा 32, 4 हो गया। 6 के टेबल में नहीं है, 7 8 8 4 ज़ा 32, राइट, इसीलिए 8 इसका फैक्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 के टेबल में नहीं है, 10 के नहीं है, 11 के टेबल में भी नहीं है। अब आगे कौन सा है,
ना 13 है, 13 टू ज़ा 26 आएगा। अब हर एक नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आपको टेबल अगर मालूम होंगे अप टू 20 तो आप इजीली याद कर सकते हो ना। 13, 14, 15, 15 टू ज़ा 30 आएगा। हाँ 16 है क्योंकि 16 टू ज़ा 32, इसीलिए उसका एक फैक्टर आएगा 16। अब 17, 18, 19, बहुत सारे नंबर ले लो, कहीं किसी के भी टेबल में 32 नहीं है। अब और एक लास्ट बचा, वो खुद 32। समझ में आ रहा है फैक्टर्स कैसे निकालने? बहुत ही इजी है। टेबल्स अगर याद है आपको तो आप फैक्टर्स बहुत इजीली निकाल सकते हो, अगर वो नंबर बड़ा है तो। 33 देखो, ये तो बहुत आसान है। 33 का क्या है? 1 है ना, 2 है, 3 है, राइट। आप डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा, क्योंकि 11 3 ज़ा 33। 4 5 6 7 8 9 10, इस किसी के भी टेबल में 33 नहीं है। अब बचा कौन? 11। हाँ 11 के टेबल में है, 11 3 ज़ा 33। अब उसके बाद किसी के भी टेबल में 33 नहीं है, तो बचा कौन? वो खुद, राइट।